हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग इन मशीन लर्निंग। यानी डेटा प्री प्रोसेस किस तरीके से होता है मशीन लर्निंग के अंदर, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट का एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि डेटा प्री प्रोसेसिंग इज अ क्रिटिकल स्टेप इन द मशीन लर्निंग। यानी जो डेटा प्री प्रोसेसिंग है वो काफी क्रिटिकल स्टेप होता है मशीन लर्निंग के अंदर, जो इन्वॉल्व करता है प्रिपेयर करने के लिए रेड डेटा को टू बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स। यानी ओके, मशीन लर्निंग मॉडल्स प्रोवाइड करने के लिए जो चीजें यूज होती हैं उसके लिए बेसिकली इसका यूज होता है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगला पॉइंट कह रहा है द क्वालिटी ऑफ द डेटा डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल्स एंड इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग कैन लीड टू पुअर रिजल्ट। यानी जो क्वालिटी होता है डेटा का वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल्स से और इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग से, जिनको हम क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं पुअर रिजल्ट के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि द गोल ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग इज टू क्लीन, ट्रांसफॉर्म एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड बाय मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। यानी जो गोल होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग का वो होता है क्लीन करना डेटा को, ट्रांसफॉर्म करना डेटा को, ऑर्गेनाइज करना डेटा को। और यही कारण है कि इनको हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के द्वारा। ओके, अब यहाँ पे आता है स्टेप्स इन डेटा प्री प्रोसेसिंग। यानी डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है डेटा कलेक्शन। यानी जो भी डेटा होगा सबसे पहला उसका काम होगा उसका कलेक्शन का। तो इसके अंदर कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेप इज जनरेटिंग रो डेटा विच में कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज डेटाबेसेस, स्प्रेडशीट, एपीआई, सेंसर और वेब स्क्रैपिंग। ओके, यानी जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है रॉ डेटा को जनरेट करना, गैदर करना, जो क्या होता है अलग अलग सोर्सेज से आते हैं, जैसे डेटाबेस है, स्प्रेडशीट है, एपीआई है, सेंसर है, वेब स्क्रैपिंग है, उसके अकॉर्डिंग कलेक्ट होते हैं। दूसरा कि द डेटा कलेक्टेड में इंक्लूड स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसे हम लोग टेबुलर फॉर्मेट कहते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसमें टेक्स्ट आते हैं, इमेजेस आते हैं, उसके द्वारा डेटा क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। अब जैसे ही डेटा कलेक्ट हुआ उसका दूसरा काम क्या होगा, डेटा को क्लीन करना। अब क्लीन किस तरीके से होगा, पहला आपका होगा हैंडलिंग मिसिंग डेटा। यानी जो भी मिसिंग डेटा है उनको सबसे पहले हैंडल करना होगा। तो इसके अंदर कह रहा है कि मिसिंग वैल्यूज इन डेटा सेट कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, वेरियस रीजन्स, such as error in data collection, user input और the incomplete record। यानी जो मिसिंग वैल्यू होता है डेटा सेट का उनको हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट कर सकते हैं अलग अलग रीजन की वजह से। जैसे कि एरर होता है डेटा कलेक्शन के अंदर, यूजर इनपुट के अंदर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर, यानी कुछ। तो दूसरा क्या है हमारा, वही है टेक्निक टू बी हैंडल मिसिंग डेटा। यानी मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए कौन कौन से टेक्निक होते हैं। सबसे पहला टेक्निक होता है इम्प्यूटेशन। ये क्या करता है, रिप्लेस करता है मिसिंग वैल्यू को विद द मीन से, मीडियम से और मोड से फॉर द न्यूमेरिकल डेटा और द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू फॉर द कैटेगरिकल डेटा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा आपका आता है, पहला तो क्या था, पहला तो टेक्निक इम्प्यूटेशन था। दूसरा था आपका डिलीशन। इसके अंदर कह रहा है कि रिमूव द रोज और कॉलम्स विथ मिसिंग वैल्यूज। यानी मान लीजिए कि किसी भी रो के अंदर, कॉलम के अंदर अगर कुछ मिसिंग वैल्यूज है तो उनको रिमूव करना होगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फिलिंग। इसके अंदर कह रहा है कि यूज द प्रीवियस और नेक्स्ट वैलिड ऑब्जर्वेशन टू फिल द मिसिंग वैल्यू। यानी यूज करना होगा प्रीवियस और नेक्स्ट वैलिड ऑपरेशन को, ऑब्जर्वेशन को फिल करने के लिए जो भी मिसिंग वैल्यूज है उनके लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ कि इन डेटाबेस डेटा सेट ऑफ हाउस प्राइजेस, इफ सम प्राइस इंटायर्स आर मिसिंग, वी माइट रिप्लेस मिसिंग वैल्यू विद द मीडियन प्राइस। दैट क्लियर। दूसरा आपका हैंडलिंग डुप्लीकेट्स। इसके अंदर कह रहा है कि डुप्लीकेट रोज कैन लीड टू बेस्ट मॉडल्स। यानी जो डुप्लीकेट रोज होते हैं उनको हम लीड कर सकते हैं एज ए बेस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग। दूसरा आपका आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो इसके अंदर कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स टू अवॉइड रिडंडेंसी एंड ओवरफिटिंग। यानी हम आइडेंटिफाई करेंगे और रिमूव करेंगे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को अवॉइड करने के लिए, रिडंडेंसी को और ओवरफिटिंग के अकॉर्डिंग। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ कि इफ यू हैव मल्टीपल आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स फॉर द सेम ट्रांजेक्शन। यानी मान लीजिए कि अगर आपको सेम ट्रांजेक्शन के रिकॉर्डिंग मल्टीपल आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स आपके पास हैं तो ओनली वन शुड बी केप्ट। तो केवल एक ही केप्ट किया जाएगा। तीसरा आपका आता है कलेक्टिंग एरर। तो इसके अंदर कह रहा है कि डेटा कैन कंटेन एरर लाइक इनकंसिस्टेंसीज, आउटफिलर्स एंड अनोमलीज। यानी जो डेटा होते हैं वो कंटेन कर सकते हैं एरर्स को, जैसे कि आपके इनकंसिस्टेंसीज हो गई, आउटलाइंस हो गए, आउटलायर्स हो गए, एनोमलीज हो गए। अब यहाँ पे पॉइंट इसके अंदर कह रहा है आउटलायर डिटेक्शन क्या होता है। तो इसके अंदर कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड थ्रेट आउटलायर्स दैट कुड डिस्टॉर्ट द रिजल्ट। यहाँ पे मेथड्स जेड स्कोर दिया हुआ है, IQR दैट मींस इंटर क्वार्टिल रेंज,
और विजुअलाइजेशन टेक्निक लाइक बॉक्स प्लॉट। ओके, दूसरा आपका आता है कंसिस्टेंसी। तो ये क्या करता है, मेक श्योर दैट ऑल द डेटा वैल्यूज कंफर्म टू द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट, यानी जितने भी डेटा वैल्यूज होंगे वो कंफर्म होंगे एज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ओके, यहाँ पे क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक है इसी के अंदर जो कि यूज होता है। तो इसके अंदर कह रहा है कि आफ्टर क्लीनिंग, यानी क्लीनिंग के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का। आई थिंक ये थर्ड स्टेप था, यहाँ पे लिखना मैं शायद भूल गया हूँ। तो आफ्टर क्लीनिंग द डेटा माइस्ट still need to be transferred into the format suitable for machine learning model, यानी उसको एक मशीन लर्निंग मॉडल के अकॉर्डिंग सुटेबल फॉर्मेट में देना जरूरी होता है। तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आता है। तो नॉर्मलाइजेशन का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। आप वहां पे देख लीजिएगा, क्योंकि कॉपी की हुई चीजें थोड़ी सी मिसमैच हो गई हैं चीजें। और नॉर्मलाइजेशन के बाद आता है आपका इनकोडिंग कैटेगरिकल डेटा। तो इसमें सबसे पहले आता है वन हॉट इनकोडिंग। तो इसके अंदर क्या है कि फॉर नॉमिनल कैटेगरिकल फिगर्स, एग्जांपल इज दैट कलर रेड, ब्लू, ग्रीन, यानी जो भी नॉमिनल कैटेगरिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि कलर रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, जो कन्वर्ट करता है हर एक कैटेगरी को एक बाइनरी के वेक्टर के अंदर। एग्जांपल दिया हुआ है, कलर आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कॉलम्स वेयर ईच कलर इज सेपरेट कॉलम्स, यानी कलर जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं बाइनरी कॉलम्स को, जहाँ पे हर एक कलर जो होता है वो सेपरेट होता है कॉलम से। जैसे रेड के लिए 100, ब्लू के लिए 010, ग्रीन के लिए 001। तो वो चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। दूसरा इनकोडिंग डेटा कैटेगरिकल डेटा आता है, जो जिसमें आपका वन हॉट इनकोडिंग दिया हुआ है और लेबल्ड आपका जो इनकोडिंग है वो दिया हुआ है और इसके फीचर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग आता है इसके अंदर। तो इसके अंदर दिया हुआ फीचर इंजीनियरिंग के अंदर क्रिएट अ न्यू फीचर्स, यानी न्यू फीचर्स को हम क्रिएट करेंगे और उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है। दूसरा आपका आता है फीचर सिलेक्शन, फीचर्स को सेलेक्ट करेंगे, उसका भी पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे आता है पोलिनोमियल फीचर्स। तो पोलिनोमियल फीचर्स में आपका दिया हुआ है पॉइंट कि फॉर लीनियर मॉडल्स, यानी लीनियर मॉडल्स के लिए जनरेटिंग पोलिनोमियल फीचर्स कैन हेल्प कैप्चर नॉन लीनियर रिलेशनशिप, यानी जो पोलिनोमियल फीचर्स को जनरेट करना होता है वो चीजों को प्रोवाइड करते हैं कैप्चर करने के लिए जो भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप होते हैं उनको। ओके, अब यहाँ पे चौथा आपका आता है डेटा इंटीग्रेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुका, इंटीग्रेशन आता है। तो इसके अंदर कह रहा है कंबाइन द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, यानी अलग अलग सोर्सेज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डेटा को कंबाइन करेंगे इनटू अ सिंगल कोहेसिव डेटा सेट के अकॉर्डिंग। एग्जांपल दिया हुआ है, मर्जिंग द कस्टमर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन टेबल विद द ट्रांजेक्शन हिस्ट्री फ्रॉम अनदर टेबल। इज दैट क्लियर? पांचवा आपका स्टेप रहेगा डेटा स्प्लिटिंग। इसके अंदर कह रहा है ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। इसके अंदर कह रहा है कि स्प्लिट द डेटा सेट इनटू टू पार्ट्स, यानी हम क्या करेंगे, डेटा सेट को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। वन पार्ट फॉर द ट्रेनिंग द डेटा मॉडल एंड वन पार्ट फॉर द इवेल्युएटिंग इट्स परफॉर्मेंस। ओके, जैसे कॉमन स्प्लिट की हम बात करें तो 80% ट्रेनिंग डेटा एंड 20% टेस्ट डेटा, और 70% ट्रेनिंग और 30% टेस्ट डेटा। इज दैट क्लियर? 100% होना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द डेटा इज सफर्ड रैंडमली बिफोर स्प्लिटिंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट होता है इंश्योर करना कि जो डेटा है वो सफल हो रैंडमली, किससे पहले, स्प्लिटिंग के पहले। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिटिंग के बाद आपका आता है क्रॉस वैलिडेशन। इसके अंदर कह रहा है कि स्प्लिट द डेटा इनटू द मल्टीपल सबसेट्स, यानी स्प्लिट करना डेटा को मल्टीपल सबसेट्स के अकॉर्डिंग फोल्ड करना, और ट्रेन करना मॉडल्स को ऑन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ देम के अकॉर्डिंग। दूसरा आपका आता है कॉमनली यूज्ड फॉर स्मॉलर डेटा सेट्स टू इंश्योर द मॉडल जनरलाइज वेल, यानी जो कॉमनली यूज्ड होते हैं स्मॉलर डेटा सेट जो इंश्योर करता है मॉडल को जनरलाइज करने के लिए अच्छी तरीके से। जैसे के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की हम बात करें तो इसके जो डेटा होता है वो स्प्लिट होता है के सबसेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि 5 और 10 हो गए, एंड द मॉडल इज ट्रेंड एंड वैलिडेट के टाइम्स एंड ईच टाइम यूजिंग अ डिफरेंट फोल्ड फॉर वैलिडेशन। इज दैट क्लियर? छठा आपका आता है क्या, वो आता है हैंडलिंग इम्बैलेंस्ड डेटा, यानी जो भी इम्बैलेंस डेटा होते हैं उनको हैंडल करना। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इनबैलेंस डेटा कैन अफेक्ट द मॉडल्स एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द माइनॉरिटी क्लासेस, यानी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर जो इम्बैलेंस डेटा होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं मॉडल्स के एबिलिटी को, जो प्रिडिक्ट करता है एक माइनॉरिटी क्लास को। अगला पॉइंट कह रहा है फॉर एग्जांपल इन फ्रॉड डिटेक्शन, यानी फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन के अंदर मे बी फेयर फीवर देन लेजिटिमेट वंस। ओके, टेक्निक की हम बात करें जो हैंडल करते हैं बैलेंस डेटा को, सबसे पहले आपका आता है रीअसेंबलिंग। इसके अंदर कह रहा है कि आइदर ऑफर सैंपल द मेजॉरिटी क्लास जस्ट लाइक स्मूथ, दैट मींस सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर स्पेलिंग सैम्पलिंग टेक्निक, और अंडर द सैंपल द मेजॉरिटी क्लास। ओके,
दूसरा आपका आता है क्लास वेट, तो ये क्या करता है, असाइन द हायर वेट टू द माइनॉरिटी क्लास ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सो द मॉडल प्लेज मोर अटेंशन टू इट। ओके। तीसरा आपका था एनोमली डिटेक्शन, इसके अंदर कह रहा है कि फॉर द एक्सट्रीम केसेस ऑफ इम्बैलेंस्ड एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिथम में बी मोर इफेक्टिव। ओके। अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्रीप्रोसेसिंग मशीन लर्निंग, यानी मशीन लर्निंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होते हैं डेटा के प्रीप्रोसेसिंग का। तो सबसे पहला आपका आता है इंप्रूव द मॉडल एक्यूरेसी, यानी मॉडल की एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए डेटा की प्रोसेसिंग जरूरी होती है। दूसरा आपका आता है हैंडल्स मिसिंग और इनोरमस डेटा, यानी हैंडल करना मिसिंग और इनोरमस डेटा को। तीसरा आपका आता है नॉर्मलाइज और स्टैंडर्डाइज्ड फीचर्स, यानी नॉर्मलाइज करना और स्टैंडर्डाइज करना फीचर्स को। चौथा आपका आता है इंप्रूव द इंटरऑपरेबिलिटी और पांचवा आपका आता है प्रिवेंट द ओवरफिटिंग, यानी ये अलग अलग क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे कॉमन डेटा प्रिपरेशन टेक्निक आता है जो कि यूज होते हैं। सबसे पहला आपका आता है इम्प्यूटेशन, जिसमें न्यूमेरिकल इम्प्यूटेशन आता है और कैटेगरिकल इम्प्यूटेशन आता है। दूसरा आपका आता है फीचर स्केलिंग, जिसके अंदर मिन मैक्स स्केलिंग आता है, जेड स्कोर स्केलिंग आता है। तीसरा आता है आपका कैटेगरिकल इंकोडिंग, जिसके अंदर लेबल इंकोडिंग और वन हॉट इंकोडिंग आता है। चौथा आपका आता है फीचर सिलेक्शन, इसके अंदर अन यूनि अन यूनिवेरिएट सिलेक्शन आता है और रिकर्सिव फीचर्स एलिमिनेशन आता है। और पांचवा आपका आता है हैंडलिंग इम्बैलेंस डेटा और छठा आपका आता है अंडर सैम्पलिंग। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।